देखो, आज का अपना टॉपिक है गाय में प्रसव से पहले, प्रसव के समय एवं प्रसव के बाद क्या देखभाल की जाती है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कि जो प्रसव पक्ष होता है उसको सबसे पहले जीवाणु रहित करना बहुत आवश्यक है। तो इसमें देखते हैं हम प्रसव पक्ष को जीवाणु रहित करना। तो प्रसव पक्ष को जीवाणु रहित इसलिए किया जाता है क्योंकि जो स्वयं मादा होती है, जो जिसका प्रसव होना है, जो स्वयं मादा होती है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित नहीं हो। अब जो मादा होती है स्वयं, वो विभिन्न प्रकार के रोग कौन से होते हैं, जैसे कि मैस्टाइटिस, इसको बोलते हैं थनैला रोग। तो थनैला रोग होता है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वायरस के पनपने से होता है। ये जो दूध देने वाली मादा होती हैं, उनके थन दूध निकालने के पश्चात जो रंध्र होते हैं वो कुछ समय के लिए खुले हुए होते हैं। तो उनसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो थनों में प्रवेश कर जाते हैं और थनों में एक अपना जाल बना करके और थन की जो नलिकाएं होती है उनको क्लोज कर देते हैं और दूध निकालते समय छिचड़े टाइप के दूध निकलता है, तो जिससे उनका उत्पादन होता है वो घट जाता है। दूसरा देखते हैं मैट्राइटिस। ये एक प्रजनन संबंधी रोग है जिसमें जो गर्भाशय होती है, प्रसव के बाद जो गर्भाशय की दीवार होती है उनमें सूजन आ जाती है। तो ये मैट्राइटिस होती है। एक होता है एंडोमेट्राइटिस होता है और एक रोग होता है इसमें रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जिसको क्या कहते हैं, जेर का अटकना। तो इसमें देखते हैं कि प्रसव पक्ष को यदि जीवाणु रहित नहीं करते तो वहां पर बहुत से बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं, जो प्रसव के बाद जो एक बीमारी होती है, ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर का अटकना। तो ये होता है जैसे कि प्रसव के बाद जो मादा होती है 4 से 8 घंटे तक या 6 से 8 घंटे तक उनका जो जेर होता है वो स्वतः गिर जाता है। यदि 8 से 12 घंटे तक नहीं निकलता है किन्हीं कारणों से तो उसको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। तो इन रोगों से क्या होती है, स्वयं मादा ग्रसित हो जाती है। दूसरा, जो प्रसव के बाद जो नवजात होता है, प्रसव के बाद जो नवजात काफ होता है वो भी विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, जैसे नेवल इल होता है। जो काफ होता है उसकी जो नाल के द्वारा इंफेक्शन प्रवेश कर करके और उसमें स्वेलिंग हो जाती है, नाल में स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग के कारण आने के पास वो एक एक्सेस का रूप धारण कर लेता है, उसमें मवाद पड़ जाती है। उसके कारण जो यंग काफ होता है उसके दर्द होता है, दूसरा टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो काफ होता है वो खाता पीता नहीं है। अगला अपन देखते हैं कि प्रसव पक्ष को इसलिए भी जीवाणु रहित करना आवश्यक होता है क्योंकि बरसात के दिनों में जो मक्खी मच्छर होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। जो विभिन्न प्रकार के जो मक्खी मच्छर या बैक्टीरिया है, प्रसव के बाद क्या होता है, जो गंदगी के कारण जो जानवर का प्रसव होता है तो ब्लड के कारण जो मक्खियां होती हैं सॉफ्ट टिश्यूओं पर आकर के बैठ जाती हैं, जैसे बल्बल लिप्स पर आकर बैठ जाती है और बल्बल लिप्सों पर आकर के क्या अपनी लार्वा अवस्था में कोई अंडे छोड़ देती है, कोई और जगह सॉफ्ट टिश्यू को ऊतकों पर अंडे छोड़ देती है। तो वो धीरे धीरे बड़े होकर के और उन ऊतकों को खा करके और क्या होता है, एक डीपली गहराई तक चले जाते हैं और ऊतकों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं और ये मैगोट संख्या में अपनी वृद्धि करते रहते हैं। तो उससे जानवर को भी परेशानी होती है एवं उत्पादन भी कम होता है। अगला देखते हैं, जब पशुशाला में किसी प्रकार की गंदगी होगी, जीवाणु रहित नहीं होगा, तो जो मक्खी मच्छर पनपते हैं उससे पशु स्ट्रेस में भी रहता है और जब पशु स्ट्रेस में रहेगा तो उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा और उसमें प्रजनन एवं श्वसन संबंधी बीमारियां भी हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले प्रसव पक्ष को जीवाणु रहित करना अति आवश्यक होता है। ये प्रसव से पहले की फर्स्ट स्टेज है कि प्रसव पक्ष को प्रसव से पहले जीवाणु रहित करना।